हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं पुष्यभूति वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में नए राजवंशों का उदय हुआ। कौन कौन से थे? मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, गोंड। इनमें जो सर्वाधिक प्रचलित थे वो पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश जिसके संस्थापक थे पुष्यभूति और इनकी राजधानी थी थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा में पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है पुष्यभूति वंश की राजधानियां। प्रभावशाली शासक कौन थे पुष्यभूति वंश के? तो प्रभाकर वर्धन थे, जिन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। पुत्र थे इनके दो, जिसका नाम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन सबसे प्रचलित शासक हुए हैं। इनकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ हुआ, जो कि कन्नौज के मोखरी वंश के राजा थे। ये ग्रहवर्मा, और ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त द्वारा कर दी गई, जो कि मालवा का शासक था देवगुप्त। उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी, जो कि राज्यश्री के पति थे, और बंदी बना लिया गया था राज्यश्री को। जो इनकी पत्नी थी राज्यश्री, उसको बंदी बना लिया था देवगुप्त ने। नेक्स्ट देखते हैं, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन द्वारा कर दी गई, जो कि राज्यश्री का भाई था बड़ा राज्यवर्धन। उन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या, अब देखते हैं, राज्यवर्धन की हत्या गोंड नरेश थे शशांक द्वारा की गई थी। ये जो गोंड नरेश शशांक थे ये देवगुप्त के मित्र थे। गोंड नरेश शशांक। इन्होंने राज्यवर्धन की हत्या कर दी क्योंकि इन्होंने देवगुप्त की हत्या की थी राज्यवर्धन ने। हर्षवर्धन की गद्दी पर बैठा थानेश्वर की, जो इनका छोटा भाई था राज्यवर्धन के मृत्यु के बाद हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे थानेश्वर की। हर्ष की उपाधियां कौन कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिलादित्य और परम भट्टारक उपाधियां धारण की हुई थी हर्षवर्धन ने। शशांक सेव धर्म का अनुयायी था, जो कि गोंड शासक था। बोधि वृक्ष और बोध गया कटवा दिया था शशांक ने। ये पूछा जा चुका है कि बोधि वृक्ष किसने कटवाया था, तो ये शशांक द्वारा कटवा दिया गया था, जो कि गोंड शासक था एक। नेक्स्ट देखते हैं, शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया हर्षवर्धन ने। यानी कि हर्ष ने क्या किया? शशांक को पराजित किया, युद्ध किया, और उसको हराकर उसकी जो राजधानी थी कन्नौज, उस पर अधिकार कर लिया और नई राजधानी बनाया। पहले थानेश्वर थी, अब कन्नौज राजधानी होगी हर्षवर्धन की। जो वर्धन था ये पुष्यभूति वंश की अब नई राजधानी थी कन्नौज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के समय में सबसे जो प्रसिद्ध स्थान था वो कौन था, तो कन्नौज था। कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के बीच किस किस के बीच युद्ध हुआ था, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच यह युद्ध हुआ था। हैंगसोंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हैंगसोंग कई बार पूछा जा चुका है। हैंगसोंग यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि भी कहा जाता है हैंगसोंग को। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से भारत आए थे, बौद्ध ग्रंथों के बारे में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बौद्ध ग्रंथों को जानने और समझने के लिए भारत आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश के थे। तो इन्होंने हर्षवर्धन के काल में आए थे ये हैंगसोंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हैंगसोंग किसके शासन काल में आए थे, तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। ये एक चीनी यात्री थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के शासक से हर्ष द्वारा बुद्ध दंत प्राप्त किए गए थे। एक कश्मीर के शासक थे जिससे बुद्ध दंत प्राप्त किए थे, किसने? हर्ष ने। पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के समय बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जब हर्ष का शासन था तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, प्रसिद्ध केंद्र था। महामोक्ष परिषद क्या था? ये हर 5वें वर्ष समारोह आयोजित किया जाता था प्रयागराज में, जो इलाहाबाद है वहां पर, हर 5वें वर्ष। और हैंगसोंग 6वें सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। 6वें सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था हैंगसोंग ने, जो कि एक चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष का दरबारी कवि का क्या नाम था, तो बाणभट्ट था। इनकी रचना थी हर्षचरित्र कंदावरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्ष भी एक कवि थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्ष की रचनाएं हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्ष को माना जाता है, लेकिन यह पूरे भारत का सम्राट नहीं था और ना ही ये कट्टर हिंदू था, लेकिन फिर भी ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है हर्षवर्धन। हर्ष के अधीनस्थ शासक थे महाराज और महासामंत। इसके जो इनसे जो नीचे शासक थे उनको महाराज या महासामंत कहा जाता था। हर्षवर्धन के समय में मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रांत जो कि स्टेट राज्य होते थे उसको भुगती कहा जाता था प्रांत को, और उसके शासक को राजस्थानीय या उपरीक या राष्ट्रीय कहला जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर विषय आते थे, विषय जिलों को कहा जाता था जिसका शासक विषयपति कहलाता था। पाठक किसे कहते थे, तो आधुनिक तहसील को कहा जाता था पाठक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है यूपीपीसीएस में कि पुष्यभूति वंश में पाठक किसे कहा जाता था, तो तहसील को कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी जिसका शासक ग्रामा पटिकलिक कहलाता था। ग्रामाक्स पटलिक कहलाता था जिसका शासक जो ग्राम का शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आता था पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के अधिकारी को दंड पासिक कहलाता था। सिंचाई के लिए तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है हमें, तुला यंत्र से सिंचाई की जाती थी। सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध मथुरा था हर्ष के समय में, पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए हर्ष के समय में सबसे प्रसिद्ध स्थान कहाँ था, तो मथुरा था। भांडी प्रधान सचिव को कहा जाता था। सिन्नाथ प्रधान सेनापति को कहा जाता है हर्षवर्धन के काल में। कुंतल किसे कहा जाता था, जो अश्व सेना का प्रधान होता था, घोड़ों सेना का, उसको कुंतल कहा जाता था। स्कंदगुप्त गज सेना का, जो हाथी सेना थी उसका जो प्रमुख होता था उसको स्कंदगुप्त कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।